हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि बच्चे हाई स्कूल, इंटर या किसी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान तो पता नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में भारत देश के बारे में बताया गया है। भारत देश के बारे में इतनी जानकारी तो सबको पता ही होना चाहिए। ये देखिए, हमारा प्यारा भारत यहाँ दिया गया है। इस भारत का और क्या क्या नाम है इसको देख लेते हैं। भारत को भारतवर्ष, भारतखंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत के अलग अलग नाम है, भारतवर्ष, भारतखंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद, ये भी अन्य नाम हैं। अब आइए देखते हैं भारत किस महाद्वीप में आता है। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो पहला स्थान कौन है विश्व में? रूस का। दूसरा स्थान कनाडा का। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का। चौथा स्थान चीन का। पांचवा स्थान ब्राज़ील का। छठवां स्थान ऑस्ट्रेलिया का। 7वां स्थान पे आता है हमारा प्यारा भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यानी उत्तर में हिमालय पर्वत है यहाँ पे। दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर है। दक्षिण पूर्व यानी यहाँ बंगाल की खाड़ी है दक्षिण पूर्व में। पश्चिम में अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है। भारत के चारों तरफ क्या है हम लोग जान लिए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो पानी है और इधर हिमालय पर्वत है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ है। जनगणना हर 10वें साल पर होती है। 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक नहीं हो पाई है। भारत की इस समय अनुमानित जनसंख्या 135 प्लस करोड़ होगी। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है इंदिरा काल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पे इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर स्थलीय देखेंगे, स्थलीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबिथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु है। अब पश्चिमी बिंदु को जानते हैं। पश्चिमी बिंदु गौहर सरक्रीक गुजरात में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु गौहर सरक्रीक कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3,214 है। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है? 3,214। जबकि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के बीच की कुल लंबाई 2,933 किलोमीटर है। देखिए, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 है, जबकि पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत में कुल इस समय 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये देखिए, मैप में हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पड़ता है, आपका सिक्किम यहाँ पड़ता है। आइए अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान देखिए भारत के मैप में यहाँ पड़ता है। राजस्थान के ज़्यादातर भाग पर रेगिस्तान पाया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं, जो रेत में चलने में काफ़ी मदद करते हैं। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? गोवा। ये कहाँ पड़ता है? गोवा देखिए यहाँ पड़ता है।
भारत के बारे में इतनी सामान्य जानकारी तो हम लोग अब सीख चुके हैं। ऐसा भी होता है कि हम लोग तैयारी तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई प्राइमरी का बच्चा अपने लेवल का कोई छोटी चीज़ पूछ लेता है, हम बता ही नहीं पाते हैं और बेइज्जती हो जाती है। बेसिक ज्ञान को डेवलप करने के लिए इस चैनल पर NCERT बेस के सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।